भारत सरकार सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निर्देश पर पिछले 2 अक्टूबर से शुरू किया गया विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 का आज समापन हो गया। समापन वाले दिन 31 अक्टूबर को स्वच्छता तथा जन जागरूकता कार्यक्रम बरियातू स्थित वन बंधु परिषद परिसर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रांची के उप महानिदेशक रंजीत कुमार तिवारी और एकल अभियान के राष्ट्रीय सह प्रमुख लल्लन कुमार शर्मा का भी सराहनीय योगदान रहा। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय रांची के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी योगदान प्रमुख रहा। आज एक नया अभियान शुरू हुआ भारत सरकार के प्रयोजन से कि जितने भी भारत सरकार के सरकारी कार्यालय हैं उनको 2 काम करने थे। गांधी जयंती के अवसर पर यह कार्यक्रम लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक के लिए, जिसमें कोशिश यह था कि जितने भी सरकार के कार्यालयों में पेंडिंग वर्क है उसको समाप्त करना और कहीं न कहीं किसी सामाजिक संस्थाओं के साथ जुड़कर सफाई का काम लेना, क्योंकि गांधी जी सफाई के बारे में बड़ा चिंतित रहते थे। और आपको पता ही है हमारे अभी के प्रधानमंत्री जी ने 2 अक्टूबर के दिन बहुत बड़ा अभियान लिया और कई स्थानों पर बहुत बड़े बड़े सफाई कार्यक्रम खुद उन्होंने हाथ में झाड़ू उठाया और सफाई का कार्यक्रम किया। और देश भर में कई ऐसे सफाई के लिए एम्बेसडर भी उन्होंने घोषित किया सामाजिक कार्यकर्ताओं को। हमारे यहाँ भी माननीय अशोक भगत जी जो यहाँ झारखंड के एम्बेसडर घोषित किए गए थे, विकास भारती के आज सचिव हैं, वो भी इसके लिए एम्बेसडर बनाए गए थे। हम सब एकल अभियान के कार्यकर्ता हैं। मेरा नाम डॉक्टर लल्लन कुमार शर्मा है और मैं केंद्रीय अभियान प्रमुख हूँ। और इसके माध्यम से हम लोग दोनों संस्थाएं मिल करके कोशिश यह कर रहे हैं कि जन जागरूकता के माध्यम से यह सफाई का कार्यक्रम जो शुरू हुआ है अभियान, यह यहीं न रुक जाए। आज तो यह कार्यक्रम हम लोगों ने लिया है आरोग्य भवन परिसर के अंदर, लेकिन यह कार्यक्रम आगे तक बढ़े। एकल अभियान ने गांव-गांव में शोक पीट्स बनाने का काम, सैनिटेशन हाइजीन करने का काम आरोग्य योजना के माध्यम से ऐसे देश भर में चलाता है और सतत चलते रहता है। हर गांव में एक हमारी आरोग्य सेविका होती है जो यह काम करती रहती है और गांव में आरोग्य समितियां भी हैं। लेकिन जब सरकार के तंत्र भी जुड़ता है तो उसमें और भी कई तरह के सहयोग भी मिलते हैं और दोनों जब एक साथ आगे बढ़ेंगे तो लगता है सफलताएं जल्दी मिलेंगी। तो हम सब मिलकर आगे काम करेंगे। अभी जैसा आपने बताया कि 2 अभियान थे, एक तो सरकारी कार्यालयों के लंबित कार्य निपटाए जाएं जी और स्वच्छता अभियान के लिए जन जागरूकता किया जाए जी। स्वच्छता अभियान के बारे में तो दिखाई दे रहा है कार्य होता हुआ। सरकारी कार्यालयों के जो काम लंबित पड़े हैं वो कितने निपट चुके होंगे या उसकी क्या स्थिति होगी, क्या कहेंगे इस बारे में? अब मैं तो सामाजिक कार्यकर्ता के नाते अपने यहाँ का बता सकता हूँ। ऐसे जो इनके डायरेक्टर से बात हो रही है उनका कहना है कि हम लोगों ने जो भी तय समय था उसमें जो हमारे लंबित कार्य थे उसको मैंने निपटाया है। यह इनकी उपलब्धि है और इनके जो कार्यक्रम लिया है, इन्होंने जो इनोवेशन किया है रांची झारखंड में, इसके प्रेरणा से देश के अन्य कार्यालय और अन्य लोग भी रांची सांख्यिकी कार्यालय जो है नेशनल, उसके प्रेरणा से अन्य लोग भी प्रेरित होकर के अपने यहाँ वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। तो हमें लगता है कि पूर्ण किया होगा इन्होंने। मैं इनके अंदर हस्तक्षेप तो नहीं कर सकता, लेकिन जो बातचीत होती है उसके आधार पर जो इनके कार्यकर्ताओं में जो इनके सहयोगी हैं उनमें उत्साह जो दिख रहा है, तो अवश्य लगता है कि अपने कार्यालयों में भी काम किए होंगे। जो 2 अक्टूबर से विशेष स्वच्छता अभियान 2.0 शुरू हुआ था, आज उसका समापन है। इस लगभग 1 महीने के दौरान कितना जन जागरूकता का काम आप लोगों ने किया और इस अभियान में कितनी सफलता पाई? देखिए, हम लोगों का सबसे पहले कार्यक्रम रांची और दुमका से शुरू हुआ। हम लोग का 5 जगह सब रीजनल ऑफिस है और एक रीजनल ऑफिस है। उस रीजनल ऑफिस से एक सब रीजनल ऑफिस जुड़ा हुआ है और लगभग 250 स्टाफ कर्मी हमारे साथ हैं। तो ये लोग कम से कम और 20-25 स्वयंसेवी ऑर्गेनाइजेशन जैसे एकल अभियान है, उनके साथ मिलकर वो विभिन्न सार्वजनिक स्थल पे विभिन्न प्रकार से सफाई कार्यक्रम किए, जिसमें वो लोग उन्नत तकनीकी का भी प्रयोग किए। तो इसका उद्देश्य मूलतः क्या है कि करते हुए काम, सफाई का कार्यक्रम करते हुए
ज़्यादा से ज़्यादा जन जागरण पैदा करें, ऐसा जन जागरण जो लगभग अस्थायी रहे और बाकी लोग भी उससे मोटिवेटेड होकर, उससे प्रेरित होकर वो ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते जाएं। ये एक चेन इफ़ेक्ट क्रिएट करने के लिए भारत सरकार का कार्यक्रम है, जिसका नाम है विशेष अभियान 2.0 जिसके तहत हम लोगों ने अलग अलग जगह इसलिए चुना, जैसे एकल अभियान वाला ये भारत का एकल अभियान का मुख्यालय है और यहाँ मनीषी टाइप लोग रहते हैं, समझ लीजिए हाईली इंटेलेक्चुअल, जो पूरा लाइफ ही डिवोट किए हुए हैं जन जागरण में, लाइफ ही डिवोट किए हुए हैं जन उन्नति में। तो ऐसे लोगों के इर्द गिर्द काम करते हुए हमारा इंटरेक्शन भी अच्छा होगा, हम भी सीखेंगे और आसपास के लोग भी सीखेंगे और प्रेरित होंगे। तो ये मानकर चलें कि ये जो अभियान राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है तो झारखंड और झारखंड में रांची इसमें अव्वल आएगा। जैसा कि ऐसा पता नहीं कैसे ऐसा हुआ, इन मनीषियों की कृपा से, आशीर्वाद से, कि ऐसा हो रहा है कि जो इसका मूल उद्देश्य है उसमें हम लोग काफ़ी आगे हैं। सबसे आगे हैं कि नहीं ये कह नहीं सकते हैं। जैसे कि जो भारत सरकार का वेबसाइट है उसमें मैंने कल ही देखा था, लोगों को बताया भी था कि जितने भी मीडिया द्वारा प्रसारित करने वाली स्थिति है उसमें पूरे इंडिया में 60% हम ही लोग का ऑफिस है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खूबी है। दूसरी बात क्या कि हम लोगों ने ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, संस्था को चुना जो भारत का प्रमुख है और पूरा जीवन, पूरी संस्था जीवन को उन्नत करने में लगा हुआ है। तो वहाँ पर जो एक वाइब्स बनता है, एक एनर्जी बनता है, वो इतना ज़्यादा है कि इसका फैलाव जो है देखने में छोटा लगता है क्योंकि अलग अलग जगह कम कम स्टाफ हैं, बट इसकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। आज ये अभियान का समापन हो रहा है, इसके बाद क्या? इसके बाद स्वच्छता को भूल जाया जाएगा या क्या होगा? देखिए, स्वच्छता को अब हम लोग जो अभियान चल रहा है ये एक बड़े अभियान का हिस्सा है। ये बड़े अभियान का हिस्सा है जिसका मूल उद्देश्य ऑफिस में व्यवस्था करना था, ऑफिस में स्पेस बनाना, जो बहुत दिनों से लंबित कागज़ है उसको हटाना और ये सीखना कि ये कैसे होता है। तो इस पर प्रशिक्षण हम लोगों ने, रांची शायद सबसे आगे इसलिए है कि पिछले 1.5 साल से हम लोग यहाँ इसमें लगे हुए थे और कम से कम 5 अति विशिष्ट का मतलब होता है जो हायर टेक्नोलॉजी को यूज करके, नियम कानून क्या हैं सामानों को हटाने के, इन सारों को एकत्र करके सभी लोगों की 5 बार कम से कम ट्रेनिंग हुई, तभी हम लोग इतना आगे बढ़े। इसके बाद स्वच्छता अभियान के बाद क्या समापन होगा? इसके बाद किस तरह का अभियान चलेगा? कौन सा कार्यक्रम? हम लोग जो भारत सरकार में काम करते हैं वो पूर्णतः मतलब 100% जो भारत सरकार का निर्देश आता है उसी के अनुसार करते हैं। जो मूल स्वरूप होता है उसी में थोड़ा क्रिएटिविटी ला सकते हैं, जितना बताया गया है उतना कर सकते हैं। ये अभी तो उद्घोषित नहीं है, लेकिन अभी एक जो कार्यक्रम होने वाला है वो विजिलेंस सप्ताह यानी सतर्कता सप्ताह मनाया जाएगा, जो हर साल मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि लोग नियम कानून के बारे में सतर्क रहें और भ्रष्टाचार को दूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।